हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बुक टॉक विद रमन के इस खास वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल सकता है। अगर आपने कभी ये सोचा है कि मुझे कुछ अपना करना है, मुझे नौकरी से आगे कुछ बड़ा बनाना है जहां मैं भी कुछ नया शुरू कर सकता हूं क्या, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता की, लेकिन सिर्फ थ्योरी की नहीं बल्कि ज़िंदगी से जुड़े असली अनुभव और हिम्मत से भरी कहानियों की। मैं आपको सिर्फ बताऊंगी नहीं बल्कि महसूस कराऊंगी कैसे एक आम इंसान एक खास सपना लेकर एंटरप्रेन्योर बन सकता है। मशहूर किताब 0 to 1 जिसे लिखा है पीटर थियल ने, जो पेपल और पैलंटीर जैसी बड़ी कंपनियों के संस्थापक हैं। पेपल और पैलंटीर दोनों अलग अलग कंपनियां हैं, लेकिन उनका एक दूसरे से संबंध है। पेपल एक ऑनलाइन भुगतान प्रणाली है, जबकि पैलंटीर एक डेटा कंपनी है। पैलंटीर के सह संस्थापक पीटर थियल पेपल के भी सह संस्थापक थे। थियल ने पेपल में अपने अनुभवों से प्रेरित होकर पैलंटीर की स्थापना की। इस किताब में एक सिंपल लेकिन ज़बरदस्त बात कही गई है, कॉपी करने से कुछ नहीं होता। अगर तुम सच में दुनिया बदलना चाहते हो तो 0 से 1 जाना होगा, यानी कुछ ऐसा बनाओ जो आज तक किसी ने नहीं बनाया। पीटर थियल का मानना है कि इनोवेशन यानी नवाचार ही असली ताकत है, और यही सोच किसी भी एंटरप्रेन्योर को भीड़ से अलग बनाती है। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो समस्याओं को अवसर में बदलता है। एंटरप्रेन्योरशिप को हिंदी में उद्यमिता कहते हैं। इसका अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो एक नया व्यवसाय शुरू करने, उसे विकसित करने और उसे चलाने के लिए जोखिम उठाता है। उद्यमिता में नए अवसरों की पहचान करना, संसाधनों को व्यवस्थित करना और एक व्यावसायिक विचार को वास्तविकता में बदलना शामिल है। एक एंटरप्रेन्योर की सबसे पहली पहचान क्या होती है? वह हर परेशानी में एक मौका देखता है। जहां सब नहीं हो सकता कहते हैं, वहीं वो सोचता है क्यों नहीं। सच्ची कहानी सुनील की टी स्टार्टअप। सुनील एक छोटे शहर का लड़का था। उसके पिता रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। कॉलेज ख़त्म होते ही घर की जिम्मेदारी आ गई। लोगों ने कहा, अब नौकरी ढूंढो, घर चलाओ। पर सुनील ने कुछ और सोचा। उसे बचपन से चाय बनाना पसंद था। उसने ठान लिया, मैं चाय बेचूंगा, लेकिन ब्रांड बनाकर बेचूंगा। लोगों ने हंसना शुरू किया, MBA करके चाय बेचेगा, शर्म नहीं आती? पर सुनील ने हार नहीं मानी। आज उसका स्टार्टअप अर्बन कुल्हड़ हर महीने 5 लाख से ज़्यादा कमा रहा है और उसके आउटलेट्स कई शहरों में हैं। एंटरप्रेन्योर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बनाता, वो विजन बनाता है। वो छोटे काम को बड़े तरीके से करता है। आप अपने आसपास कौन सी समस्या रोज देखते हैं? क्या आप सोच सकते हैं कि उसमें छुपा अवसर क्या हो सकता है? एंटरप्रेन्योर वही है जो सोचे, मैं इसे बेहतर बना सकता हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत कहाँ से होती है? किसी बर्निंग प्रॉब्लम को महसूस करने से, फिर उसमें सल्यूशन ढूंढने से और अंत में हिम्मत करके कदम बढ़ाने से। रियल लाइफ एग्जाम्पल, धीरूभाई अंबानी, फाउंडर ऑफ रिलायंस। बैकग्राउंड, एक पेट्रोल पंप पर 300 महीने की नौकरी, स्टार्ट किया खुद का छोटा बिजनेस पॉलिस्टर यार्न बेचकर। विजन, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाना। नाउ रिलायंस ग्रुप, 19 लाख करोड़ से ज़्यादा का साम्राज्य। विजनरी माइंडसेट प्लस रिस्क टेकिंग इज इक्वल टू एम्पायर बिल्डर। एंटरप्रेन्योर वो है जो रोज़ की समस्या में अवसर देखे, छोटे आइडिया को बड़े विजन में बदलना एंटरप्रेन्योर की पहचान है। हिम्मत, सोच और शुरुआत, यही 3 चीज़ें एंटरप्रेन्योर की पहली सीढ़ी है। इनोवेशन, रिस्क एंड रियल स्टोरीज। इनोवेशन मतलब नया सोचना, कॉपी नहीं करना। एंटरप्रेन्योर बनने का मतलब ये नहीं कि आप वही करें जो सब कर रहे हैं। असली
उद्यमी वो होता है जो कुछ अलग सोचता है, अलग करता है। पीटर थिल कहते हैं, कंपटीशन में मत पड़ो, अपना रास्ता बनाओ, मोनोपोली बनाओ जहां तुम अकेले हो। ऐसी जगह, ऐसा क्षेत्र, ऐसा हुनर या ऐसा तरीका बनाओ जहां तुम्हारे जैसा कोई और नहीं हो, जहां तुम अकेले हो, जानी कोई कंपटीशन ही ना हो, ताकि तुम सबसे बेहतर नहीं बल्कि सिर्फ तुम ही हो। स्टीव जॉब, एप्पल। उसने ऐसा प्रोडक्ट और ब्रांड बनाया जो बाकियों से हटकर था, एक मोनोपोली माइंडसेट। यूट्यूबर या क्रिएटर्स जो नीच ऐसा चुनते हैं जो बाकी सब नहीं कर रहे, जैसे ओनली पंजाबी स्पेस म्यूज़िक या कोडिंग इन ब्रेल। मोनोपोली बनाना का मतलब है खुद की एक अलग दुनिया बनाना, जहां मुकाबला नहीं सिर्फ पहचान होती है। रियल लाइफ स्टोरी। आपको जानकर हैरानी होगी कि KFC के फाउंडर हार्लन डेविड सैंडर्स ने अपना पहला फ्रेंचाइज रेस्टोरेंट 65 ईयर की उम्र में शुरू किया था। जी हाँ, जब लोग रिटायर हो जाते हैं उन्होंने अपना सपना जिया। संघर्ष की शुरुआत। सैंडर्स ने ज़िंदगी में 100 से ज़्यादा नौकरियां बदली। वो पेट्रोल पंप चलाते थे। एक दिन सोचा, मैं लोगों को फ्राइड चिकन क्यों ना बेचूं। उन्होंने अपनी चिकन रेसिपी को बेचने की कोशिश की। 1009वीं बार लोगों ने मना किया, लेकिन 1010वीं बार हाँ हुआ और वहीं से शुरू हुआ KFC। आज KFC दुनिया के 150 से ज़्यादा देशों में है और ये सब हुआ एक आदमी की जिद और नए सोच के कारण। उम्र मायने नहीं रखती। रिजेक्शन से हार मानने वाले एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। इनोवेशन मतलब टेस्ट से ब्रांडिंग तक कुछ नया देना। लॉन्ग टर्म विज़न। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े उद्यमियों में से एक, जेफ बेजोस, फाउंडर ऑफ अमेज़न। शुरुआत 1994 में एक छोटा ऑनलाइन बुक स्टोर amazon.com गैरेज से शुरू किया। दिन में पैकिंग करते, रात में वेबसाइट कोडिंग करते। बड़ा सपना। बेजोस ने शुरू से ही कहा, हम मुनाफे से पहले ग्राहक को रखेंगे। कस्टमर इज़ किंग। उन्होंने शॉर्ट टर्म लॉस झेला, लेकिन लॉन्ग टर्म मोनोपोली बनाकर दिखाए। रियल एग्जाम्पल। जब फ्लिपकार्ट और स्नैपडील डिस्काउंट दे रहे थे, बेजोस लॉजिस्टिक्स सुधार रहे थे। उनका कहना था, सिस्टम मजबूत बनाओ, सब कुछ बड़ा होगा। आज अमेज़न न सिर्फ बुक्स बल्कि क्लाउड कंप्यूटिंग, AI और रिटेल में सबसे आगे है। विज़न हमेशा 5 से 10 साल आगे का होना चाहिए। एंटरप्रेन्योर सिर्फ आज की नहीं, कल की सोचता है। कस्टमर एक्सपीरियंस सबसे बड़ा हथियार है। रिस्क लेना ज़रूरी है, लेकिन सोच समझकर। जब भी हम किसी एंटरप्रेन्योर की सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, चाहे वो एलोन मस्क हो, धीरूभाई अंबानी हो या कोई लोकल स्टार्टअप फाउंडर, एक चीज़ कॉमन होती है, उन्होंने रिस्क लिया। लेकिन क्या ये हर बार बिना प्लानिंग के साथ होता है? नहीं। हर बड़ा एंटरप्रेन्योर रिस्क तो लेता है, लेकिन वो होता है कैलकुलेटेड रिस्क। कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब क्या है? एक ऐसा रिस्क होता है जिससे लेने से पहले आप पूरी जानकारी इकट्ठा करते हैं, प्लान A, B या C बनाते हैं। अगर प्लान A काम नहीं किया तो आप B प्लान पर काम करेंगे। अगर B प्लान भी फेल हो गया तो आपके पास C प्लान होना चाहिए, जिससे आप अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर जा सकें। हारने की संभावना और नफ़ा नुकसान दोनों का हिसाब लगाते हैं और तब जाकर फैसला करते हैं। पीटर थिल, पेपल के को-फाउंडर का कोट, डोंट जस्ट टेक रिस्क, टेक कैलकुलेटेड रिस्क। मतलब सिर्फ कूदो मत, पहले देखो कितना गहरा पानी है, तुम्हारे पास तैरने की ताकत है या नहीं। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर डाटा, प्लान
और स्ट्रैटेजी के साथ चलता है। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर डाटा, प्लान और स्ट्रैटेजी के साथ चलता है। हार भी हो तो वापसी की तैयारी होती है। खुद सोचकर समझकर फैसला करता है। रियल स्टोरी। जब जेफ बेजोस ने नौकरी छोड़ी, बेजोस न्यूयॉर्क की एक बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म में काम करते थे। बहुत अच्छा पैकेज था, लेकिन उन्होंने अमेज़न शुरू करने के लिए वो नौकरी छोड़ दी। सबने कहा पागल हो गए हो, लेकिन बेजोस ने कहा अगर मैं ये नहीं करूँगा तो 80 साल की उम्र में पछताऊँगा। उन्होंने इसे कहा रेग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क। वो कदम लो जिससे ज़िंदगी में पछतावा ना हो। इनोवेशन मतलब नया सोचना, नया करना। रिजेक्शन रीडायरेक्शन। देखो KFC को, कैसे उसने अपने आप को एक मिलियनर बना लिया। लॉन्ग टर्म विज़न ही असली गेम चेंजर है। रिस्क लेना ज़रूरी है, लेकिन प्लानिंग के साथ। रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। सपने देखने वाले लाखों हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने वाले सिर्फ वही होते हैं जो जीरो से भी डरते नहीं। एक्सक्यूशन सबसे बड़ा सुपर पावर है। एक आइडिया जिसकी एग्जीक्यूशन नहीं हुई वो सिर्फ एक सपना है। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सोचना काफ़ी नहीं, करना ज़रूरी है। एग्जीक्यूशन सबसे बड़ा सुपर पावर है, जहीं किसी एंटरप्रेन्योर को आम इंसान से अलग बनाता है। आज हर किसी के पास कोई ना कोई आइडिया होता है। कोई कहता है मैं भी एक ऐप बनाऊंगा, कोई कहता है मुझे एक बिजनेसमैन बनना है, कोई बोलता है मेरे पास कुछ हटके सोच है। लेकिन सवाल है कितनों ने उसे असल में शुरू किया। सिर्फ सोचना आसान है, लेकिन करके दिखाना ही सच्ची काबिलियत है। एंटरप्रेन्योर वही होता है जो एग्जीक्यूशन करता है। सोच प्लस योजना इजिकल टू सिर्फ सपना। सोच प्लस योजना प्लस एक्शन इजिकल टू एंटरप्रेन्योर। एक कड़वा सच, दुनिया आपके आइडिया की वैल्यू नहीं करती, दुनिया आपकी एग्जीक्यूशन की ताकत को देखती है। मतलब आपने क्या एक्शन लिया, लोग उसे देखते हैं। कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी ग्राहक जब तक आपकी बात नहीं मानेगा, तब तक आपकी बात नहीं मानेगा जब तक आप खुद पुश करके प्रूफ ऑफ वर्क ना दिखाएं। रियल लाइफ स्टोरी। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, यूट्यूब से जॉब क्रिएटर तक। डॉक्टर विवेक बिंद्रा की शुरुआत भी एक यूट्यूब चैनल से हुई थी। पहले वीडियोस पर 200 से 500 व्यूज़ आते थे। एक साल तक इनकम बहुत कम थी, लेकिन एग्जीक्यूशन रुका नहीं। धीरे धीरे उनके चैनल ने रफ्तार पकड़ी और आज उनके पास है 10 करोड़ से ऊपर यूट्यूब सब्सक्राइबर। सब चैनल्स को मिलाकर अपनी खुद की कंपनी, बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, हजारों लोगों को ट्रेन करने वाला एक पूरा सिस्टम। डॉक्टर बिंद्रा सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं रहे, वो एक जॉब क्रिएटर और एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं। एग्जीक्यूशन हर दिन काम करना, एक्शन लेना, प्लेटफॉर्म कोई भी हो, कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा हथियार है। स्किल को सिस्टम में बदलना ही असली सक्सेस है। उबर एक ऐप जिसने पूरी टैक्सी इंडस्ट्री बदल दी। उबर की शुरुआत एक सिंपल फ्रस्ट्रेशन से हुई। टैक्सी मिलती नहीं है तो क्यों ना एक ऐप बनाया जाए जिससे लोग खुद बुक कर सकें। फाउंडर्स ट्रेविस क्लानिक और गैरेट कैम्प। उन्होंने देखा कि लोग कैब के लिए खड़े रहते हैं, कभी कैब मिलती है कभी नहीं, जिसके कारण वो काम पर जाने के लिए लेट हो जाते हैं। तो उन्होंने एक ऐप बना दिया जिससे लोग अपने फ़ोन से ही टैक्सी बुला सकें। उबर ने क्या बदला? अब कस्टमर ड्राइवर को खोजता नहीं, ऐप सब करता है। कैश की जगह ऐप पेमेंट, रेटिंग सिस्टम से ट्रांसपेरेंसी बढ़ी। आज उबर 70 से
ज़्यादा देशों में काम करता है और करोड़ों लोग इससे रोज़ फ़ायदा उठाते हैं। कैलाश कटकर क्विक हील एंटीवायरस। एक वक्त था जब कैलाश जी पुणे में एक रेडियो रिपेयर की दुकान चलाते थे। उन्होंने टच का कोई फॉर्मल ज्ञान नहीं था, लेकिन उन्होंने देखा कि लोग कंप्यूटर में वायरस से परेशान हैं। क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जो सभी के कंप्यूटर को सुरक्षित रख सके। उन्होंने खुद सीखा प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, खुद का बनाया पहला बेसिक एंटीवायरस टूल। धीरे धीरे उन्होंने कंपनी बनाई क्विक हील टेक्नोलॉजीज। आज 250 करोड़ से ऊपर की साइबर सिक्योरिटी कंपनी है। भारत के लाखों कंप्यूटर में ये एंटीवायरस काम करता है। कैलाश जी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के सेल्फ मेड हीरो बन चुके हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी आपकी सोच आपके सर्टिफिकेट से बड़ी होती है। एग्जाम्पल 2, कल्पना सरोज, स्लम से 1000 करोड़ तक। जन्म एक गरीब दलित परिवार में। बचपन 12 साल में शादी, घरेलू हिंसा, आत्महत्या की कोशिश, फिर खुद को संभाला, सिलाई सीखी, सरकारी लोन लिया। फिर क्या हुआ? मैं किसी की नौकरी नहीं करूंगी, मैं खुद की कंपनी बनाऊंगी, ये उसने अपने आप को कहा। उन्होंने खरीदी एक डूबती हुई कंपनी, कमानी ट्यूब्स। उसके सारे कर्ज चुकाए, उसे टर्न अराउंड किया। आज 1000 करोड़ से भी ऊपर की कंपनी, हजारों लोगों को रोजगार। भारत की पहली वुमेन दलित मिलियनर एंटरप्रेन्योर बन चुकी है। जहां से लोग हार मान लेते हैं, वहीं से असली लीडर्स उठते हैं। एग्जाम्पल 3, नितिन कामत एंड निखिल कामत जिरोदा। ये दोनों भाई थे बिना किसी फैंसी MBA डिग्री के, लेकिन ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट के दीवाने। उन्होंने देखा कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करना बहुत कम्प्लेक्स और महंगा है, तो उन्होंने बनाया जिरोडा, एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां जीरो ब्रोकरेज, सिंपल इंटरफेस, यंग इन्वेस्टर को एंट्री मिल सके। आज 20,000 करोड़ से भी ऊपर वैल्यूएशन, भारत की सबसे बड़ी ब्रोकरेज फर्म। हर रोज़ लाखों लोग इससे इन्वेस्ट करते हैं। इनोवेशन वहाँ शुरू होती है जहाँ प्लान नज़र आता है। एग्जाम्पल 4, तिलक मेहता 13 साल का एंटरप्रेन्योर, पेपर ना पार्सल, एज सिर्फ 13 साल। प्रॉब्लम, उसका किताबों का बैग घर छूट गया। पापा ऑफिस में थे, कुरियर से भेजना महंगा था। तब उसे आइडिया आया, क्या डब्बा वाला की तरह कोई कुरियर सिस्टम हो सकता है जो सस्ता और जल्दी पहुंचे? तो उसने शुरू की पेपर न पार्सल्स, मुंबई डब्बा वाला के साथ मिलकर सेम डे डिलीवरी सिस्टम। आज 300 से ऊपर एम्प्लॉयज़, 12,000 से ऊपर डब्बा वाला डिलीवरी एजेंट्स। एक 13 साल का बच्चा बना बिजनेस आइकन। एज डज नॉट मैटर, आइडिया प्लस एग्जीक्यूशन डज। इन सब कहानियों से एक चीज़ साफ है, पैसा नहीं प्रॉब्लम देखने की नज़र, डिग्री नहीं डेडिकेशन, बैकग्राउंड नहीं बिलीफ सिस्टम, और सबसे ज़रूरी एक्शन टेकिंग एबिलिटी। एंटरप्रेन्योर सबसे बड़ा आइडिया वही होता है जो एक डेली प्रॉब्लम से आता है। टेक्नोलॉजी प्लस एग्जीक्यूशन इज इक्वल टू रेवोल्यूशन। सिंपल सा सॉल्यूशन पूरी इंडस्ट्री बदल सकता है। प्रॉब्लम आपके साथ हुई तो दूसरों के साथ भी होगी। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही आपका बिजनेस बन सकता है। एंटरप्रेन्योर वही है जो गुस्से को भी अपॉर्चुनिटी में बदल दे। एक्शन प्लान 5 स्टेप। प्रॉब्लम खोजो, छोटा प्रोटोटाइप बनाओ, एग्जीक्यूशन करो हर दिन, फीडबैक लो, टीम बनाओ। KFC के सैंडर्स हो, अमेज़न के जेफ बेजोस हों, बड़ा बिजनेस के विवेक बिंद्रा हो, उबर के ट्रैविस हों, सब
सबने एक ही बात की, प्रॉब्लम दिखी, एक्शन लिया, टीम बनाई, गेम बदल दिया। अब अगली बारी किसकी है? आपकी। क्या पता अगले करोड़पति आप हों। कमेंट करो, मैं भी अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी शुरू करने वाला हूँ। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलो ताकि अगली वीडियो आपको मिलती रहे।